भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई बड़ा नाम आता है तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा की। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई। एक समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी पकड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन अगर आप वहां की स्टेट्स को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की हर जगह सरकार है। The BJP is now looking to expand its foothold in the northeast. और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा के वजह से। लेकिन क्या आपको पता है, इसी हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर एक समय दो टाडा के केस लगाए गए थे। साल 1991 आसाम में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता मनमंदर शर्मा की हत्या कर दी जाती है और उनके हत्या के पीछे सबसे बड़ा नाम आता है हेमंता बिस्वा शर्मा का। 2019 में आसाम के पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार मोहंता, जो कि हेमंता बिस्वा शर्मा के मेंटोर माने जाते थे, वो भी ये क्लेम करते हैं कि उनके मर्डर के पीछे हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल थे। इसी हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप ये भी लगाया जाता है कि एक समय पर ये उल्फा को सपोर्ट किया करते थे। उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो कि शस्त्र उठाकर भारत को तोड़ने के बारे में सोचते हैं। इतना ही नहीं, जब शारदा ग्रुप का चिट फंड स्कैम बाहर आता है तो उसमें भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम आता है। शारदा स्कैम में आपके ऊपर सीबीआई का रेड हुआ था। आप देखिए, सीबीआई मुझको बुलाया था एज ए विटनेस, कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया हेमंता बिस्वा शर्मा एज ए विटनेस। व्हाई आई वाज इन कांग्रेस, Not when I was in BJP। लोग बोलते हैं उनकी चीफ ये बोलती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम में उनकी कंपनी को इजीली रन कराने के लिए उनके कंपनी से 3 करोड़ लिए थे और ये चिट्ठी लिखती है सीधे सीबीआई को। और सिर्फ यही नहीं, साल 2010 में गुवाहाटी के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में एक यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी कंपनी लुइस बर्गर पर रिश्वत देने के आरोप लगे। उस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा वहां के गुवाहाटी डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। 2015 आसाम असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी ने एक ऑफिशियल बुकलेट रिलीज की जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा को इस स्कैम का मेन सस्पेक्ट बताया गया था। 2013 में जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, तब वो यही बोलते थे कि एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को आसाम में एंट्री नहीं करने देंगे। वो ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो भी पार्टी करती है उसके सख्त खिलाफ थे। हेमंता बिस्वा शर्मा को जहाँ पे फायदा दिखा है वहाँ पे वो पलटने की राजनीति करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सबसे बड़े बड़े स्कैम करके बैठे हैं। इतना सारा गलत काम करने के बाद भी ग्रास रूट पर कहीं सारे पॉलिटिशियन से इनकी पकड़ ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 80s के दौर में। आसाम में इलीगल इमिग्रेशन पर एक मैसिव आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को चला रहे थे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। यंग हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज में अपनी पढ़ाई की और वो वहाँ के स्टूडेंट लीडर बने। उस दौर में वो 3 बार कॉटन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। इस दौर में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और पूरे आसाम के यूथ कांग्रेस के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस ने आसाम के साथ भेदभाव किया है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि एक कांग्रेस विरोधी लीडर अचानक से कांग्रेस में कैसे शामिल हो गया। इसके पीछे हाथ था आसाम के सबसे चतुर कांग्रेस नेता हितेश्वर शइकिया का। 1991 में हितेश्वर शइकिया जब दोबारा सीएम बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी आसाम के यूथ को वापस कांग्रेस में लाना, जो आसाम एगिटेशन के वजह से पार्टी से दूर हो चुके थे। उसी वक्त शइकिया की नजर एक तेज तर्रार एग्रेसिव स्टूडेंट लीडर पर पड़ी और वो थे हेमंता बिस्वा शर्मा। फिर 1996 में कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा को जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हीं के पुराने स्टूडेंट मेंटर भृगु कुमार फुकान के खिलाफ टिकट दे दी। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा 1996 का वो इलेक्शन हार गए, लेकिन यहाँ से उनकी पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1996 में हितेश्वर शइकिया के निधन के बाद कांग्रेस में एक नया दौर शुरू हुआ, तरुण गोगोई का दौर, और वहां से हेमंता का असली गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। साल 2001 आसाम इलेक्शन में हेमंता ने दोबारा जुलुकबारी सीट से इलेक्शन लड़ा और इस बार वो जीत गए। ये उनकी करियर की पहली बड़ी जीत थी। इस दौरान तरुण गोगोई उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें 2002 में जूनियर मिनिस्टर बना दिया गया। 2006 और 2011 के इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी डिजाइन की, जिसके बाद उन्हें फाइनेंस, हेल्थ और
एजुकेशन जैसे बड़े पोर्टफोलियोज दिए गए। अब आते हैं हेमंता बिश्व शर्मा ने आसाम के लिए आखिर क्या क्या अच्छा काम किया है, जिसमें से पहला है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का रेगुलेशन। आसाम में कई दशकों तक सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। हेमंता बिश्व शर्मा ने हेल्थ मिनिस्टर और सीएम रहते हुए इसमें एक बड़ा बदलाव किया। आज आसाम में 23 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक आसाम में एमबीबीएस की सीट्स जो पहले बहुत कम थी वो अब 1500 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स की शुरुआत उन्हीं के तेन्यूर में हुई। ये आसाम के इतिहास की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट वेलफेयर स्कीम है। लगभग 26 से 30 लाख महिलाओं को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधे फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। आसाम गवर्नमेंट बजट डेटा के मुताबिक स्टेट के लगभग 30 लाख परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। स्टेट में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए मेगा ब्रिजेस और रोड्स का नेटवर्क बनाया गया। पहले ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के लिए काफी घंटे लगते थे, अब लगभग हर मेजर डिस्ट्रिक्ट में ब्रिज कनेक्ट करने का काम चल रहा है। आसाम असेंबली बजट रिपोर्ट के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में आसाम का कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 गुना बढ़कर लगभग 25,000 करोड़ हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट अब लगभग 13 किलोमीटर रोड्स और हर दिन लगभग एक आरसीसी ब्रिज का निर्माण कर रही है। इकोनॉमी और लेबर पार्टिसिपेशन में सुधार। उन्होंने हाल ही में आसाम की इकोनॉमी को 2028 तक 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा। ये तो थी पुरानी बातें, लेकिन क्या उनकी सीएम बनने के बाद सब कुछ बदल गया? जून 2022 में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो उनकी फैमिली के ऊपर था। आरटीआई डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए मीडिया पोर्टल्स द क्रॉस करेंट्स ने जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें दिखाया गया है कि साल 2020 में जब कोविड-19 का संकट चल रहा था और हेमंता आसाम के हेल्थ मिनिस्टर थे, तब उनकी पत्नी रिंकी भुवन शर्मा की कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज को इमरजेंसी पीपीई सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आरोप ये था कि जहां बाकी कंपनी से सस्ते में किट मिल रही थी, वहां उनकी पत्नी की कंपनी को लगभग 990 पर किट का अर्जेंट ऑर्डर दिया गया, जबकि उनकी कंपनी के पास पहले से मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि हेमंता बिश्व शर्मा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने वो किट्स डोनेशन के रूप में दी थी और कहीं भी पैसा नहीं लिया। ये कहते हुए उन्होंने विकास पर कोर्ट में डिफेमेशन केस भी फाइल किया। तो ये है हेमंता बिश्व शर्मा की राजनीति का वो पहलू जो अक्सर हेडलाइंस में दब जाता है। एक तरफ उन्हें आसाम का सबसे विकास पुरुष और एक स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है, तो दूसरी तरफ उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के दाग उनका पीछा नहीं छोड़ते। वैसे हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।